हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग आज मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी शाम के बजे है 5। आज 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वैसे मेरे ज़्यादातर व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि इवनिंग का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बजे शाम के 5 और कपड़े वगैरह मैंने सुखाए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने हटाए नहीं है बाहर से बालकनी से ना, क्योंकि सूखे ही नहीं है। आज धूप तो थी ठीक ठाक, लेकिन मैंने आज बालकनी में ही डाल दिए। मैं छत पे डाल के नहीं आई, मैंने कहा चलो सूख जाएंगे। लेकिन अभी यह है कि हल्की सी सीलन है, तो देखते हैं। अंदर सुखाने पड़ेंगे रात को और कल छत में डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है अभी पतिदेव का कॉल आया, वो भी आ गए हैं ऑफिस से और आने वाले हैं मतलब। तो बोल रहे थे चाय के साथ कुछ खाने पीने के लिए लेके आऊँ, कुछ लेके आ रहा हूँ बाहर से स्नैक। तो मैंने कहा चलो, कभी कभी चलता है ऐसे भी। मैंने कहा चलो ले आओ, और मैं चाय रख रही हूँ बनने के लिए। तो अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। और थोड़े से ये कपड़े हैं मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो इनको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो यहीं से मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। तो पतिदेव आने वाले थे, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाती हूँ। जो काउंटर टॉप पे थोड़ा बहुत सामान, प्लेट्स वगैरह जो मैंने उस दिन निकाली थी ना, जो गेस्ट आए थे, तो वो मैंने रखी है। धीरे धीरे अभी सारा सामान रखूँगी, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना। हम 2 ही लोग हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें चाहिए नहीं होती, तो मैं उतने ही बर्तन बाहर रखती हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं सारे अंदर रख दूँगी, और बीच बीच में ना यूज़ कर लेती हूँ मैं रखने के लिए। अंदर काउंटर टॉप पे रखती हूँ और बीच में यूज़ हो जाता है, तो इस वजह से मुझे टाइम लग रहा था। लेकिन अभी मैंने सारे वॉश करके रखे हुए हैं, और जैसे ही सूखेंगे उनको मैं अंदर रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है, और बाकी का जो दूध था थोड़ा, वो मैं अलग बर्तन में करके रख दूँगी। और यहाँ बनाने रखते हैं चाय, वो भी अदरक वाली। और यहाँ डाली मैंने थोड़ी सी पतिदेव आ गए थे, बैल बजाई थी उन्होंने, मैंने गेट खोला। और आज मेरा मन हुआ इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने का, तो यहाँ मैंने गेट खोल दिया है। और अब मैं इनको साइड में खड़ी हो जाऊंगी, डराऊंगी। तो देखते हैं डरते हैं। वैसे इनकी ना एक आदत है, मैं जब भी इनको हमेशा से डराती हूँ ना ऐसे प्लान बना के, ये डर तो जाते हैं लेकिन कभी भी हाँ नहीं भरते कि हाँ मैं डर गया। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो बस ये जीने से आ ही रहे थे, और तुरंत तो मैंने जो इनको डराया ना, ये आज भी इनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हल्का सा ऐसे इन्होंने किया था जैसे डर जाते हैं ना। बट अभी भी मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा डर गए ना? तो कह रहे नहीं, ये हम कभी भी हाँ नहीं बोलते कि हाँ मैं डर गया। तो बस यहाँ पर जो है ये आ गए थे, और आने के बाद हमारी जो थोड़ी बहुत मस्ती है वो चलती है। और चाय में रख के आई थी, ये स्नैक लेके आए थे, देखते हैं क्या लेकर आए। वैसे मैं इनसे मना करती हूँ कि यार मेरा ना मतलब मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कहा जो भी होता है ना आप मुझे 15 मिनट पहले बता दिया करो, मैं घर में ही बनाने की ट्राई करूँगी। लेकिन ये फिर भी ले ही आते हैं। तो आज मैंने इनको बोला है, ये मतलब कि आज ये लास्ट है, और अब के बाद जो भी खाना है मुझे बता दिया करो। तो बस यहाँ जो है चाय मेरी पक गई थी, उसमें थोड़ा सा अभी अदरक ऐड करूँगी। और अदरक मैं कस के ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और जल्दी उसमें पक भी जाता है। तो यहाँ पर जो है चाय हमारी ऑलमोस्ट बनी गई थी, बस थोड़ा सा मुझे इसमें बॉईल लगाना है और इसको पकाना है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ मैं देख रही थी क्या लेकर आए हैं, तो इसमें से जो मैंने पॉलीथीन से निकाला, तो इसमें बर्गर थे, जो कि देखने में तो इतने खास अच्छे लग नहीं रहे थे, लेकिन टेस्ट थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने कहा मुझे भी ट्राई करने दो ना, मैं घर में बना के खिलाऊंगी, सारी चीज़ें मुझे बता दिया करो आप। तो बस यहाँ जो है मैंने सर्व कर दिए थे बर्गर, साथ ही साथ सॉस भी थी। और अभी मैं शाम की जो है अदरक वाली चाय भी सर्व कर लूँगी, और अभी हम शाम के स्नैक्स बैठ के एंजॉय करेंगे, मैं और पतिदेव, और दिन भर की अपनी बातें करेंगे। तो इस तरीके से मेरा शुरू होता है इवनिंग टाइम, जब ये आते हैं ऑफिस से। और उसके बाद ऐसे होता है, कभी जल्दी आ जाते हैं तो इस टाइप से हम लोग चाय पीते हैं शाम की एक साथ, वरना तो मैं अकेले ही पीती हूँ। तो अभी हम पी लेते हैं शाम की चाय। उसके बाद जो है शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो पूजा मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं नाम जाप कर रही थी, जो कि डेली का ही मेरा रूटीन है। और उसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर,
और आज मंगलवार भी था, तो मैंने जो भी संकल्प लिया हुआ था ना नाम जाप का, तो आज मंगलवार के दिन ही वो कंप्लीट होता है। तो मैं बीच बीच में ऐसे लेती रहती हूँ। पतिदेव तो मुझसे भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अभी मैंने भी शुरू किया है ये, और बहुत अच्छी शांति और सुकून मिलता है इस चीज़ से। तो बस यहाँ ना हम लोग मार्केट गए थे कल, तो मैं हनुमान जी की वहाँ पर ना छोटी सी मूर्ति है मंदिर में, उनके लिए कपड़े लेकर आई थी। तो आज हम उन्हें पहनाएंगे, अभी मंदिर जाएंगे। ये हमारा डेली का रूटीन है। शाम को घर में पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर जाते हैं। पतिदेव तो मुझसे पहले से ही जाते थे, लेकिन अभी मैंने भी उनके साथ स्टार्ट कर दिया। और सच में इस टाइम पे यहाँ आते ना इतना सुकून मिलता है। तो हम यहाँ पर आए, पतिदेव जी ने हनुमान जी की मूर्ति को जो है साफ़ किया, गंगा जल से नहलाया, और उसके बाद अभी हम ये सुंदर सी पोशाक लेकर आए थे उनके लिए। तो मैंने पतिदेव से कहा कि आप ही पहना दो, क्योंकि लेडीज़ को अच्छा नहीं लगता ना ऐसी चीज़ें करते हुए। तो मैंने पतिदेव को बोल दिया कि आप ही पहनाओ, लेकिन मैं लेके अपनी पसंद से आई थी। और जब हम मंदिर में आते थे ना, तो इन मूर्ति पे जो कपड़े थे वो मुझे थोड़े मतलब ऐसे लगते थे कि जैसे उसमें ना कुछ फटा हुआ है, मतलब ऊपर से ना उसकी लेस वगैरह हटी हुई है। तो मुझे तब से ही मन में आ गया था। तो मैं ऐसे ही हम लोग मंदिर गए, तो मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं। तो कल सोमवार को हम लोग ये ले आए थे, और आज पतिदेव ने देखो ये पहना दिए हैं, और कितने अच्छे दिख रहे थे हनुमान जी। सच में एकदम ऐसे रूप आ गया था ना, और ऐसे भी लग रहे थे जैसे बहुत प्रसन्न हो गए हों। तो देख के अपने भाव भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन देख के मूर्ति में ऐसा लगता है जैसे जान नहीं आ जाती वैसा। फिर उन्होंने दिया जला के आरती करी, और उसके बाद बालाजी पे दिया रखा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मंदिर में टाइम स्पेंड करके आ गए। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब। और आज मैंने सुबह से कुछ शूट नहीं किया था मॉर्निंग व्लॉग में, और थोड़ा सा कभी होता है ना कि बहुत लेज़ी दिन जाता है, तो आज का वही है। आज हम थोड़ा लेट उठे थे, और यहाँ पतिदेव हो गए थे ऑफिस जाने के लिए रेडी। और इन्होंने आज ये जर्सी निकाले, क्योंकि ठंड होने लगी है ना, तो आज ये जर्सी पहन के जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूध वगैरह मंगाया था। सुबह दूध नहीं था चाय वगैरह बनाने के लिए, और लेट ही हो गया था, तो मैंने कहा फटाफट से ना जेप्टो से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ दूध वगैरह आ गया था, तो अभी बनाते हैं सुबह की चाय। तो सुबह चाय ब्रेड का नाश्ता हो गया था। तो मैंने ना आज सुबह जो ब्रेड बनाए थे वो मक्खन में बनाए थे, जो मक्खन आता है ना, तो उसमें बनाए थे। उसके बाद जो है सुबह पतिदेव जल्दी चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोपहर तक ही आ जाऊंगा, और वो आ भी गए। तो अभी जो है हमारा मन हुआ, वैसे तो हमारा भी कहीं जाने का भी था आज, लेकिन वहाँ कैंसिल हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो फिर फटाफट से कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे भूख भी मिट जाए, क्योंकि मैंने खाना पीना भी नहीं बनाया था। हम लोग जाने वाले थे कहीं, फिर वो कैंसिल हुआ, तो ये आए तो उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मेरे पास नूडल्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा आज इसी को ट्राई करते हैं। तो घर में बनी हुई चीज़ें ना अच्छी लगती है, और आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपने हिसाब से मसाले वगैरह ऐड करते हो, तो बाहर की चीज़ों से अच्छा है घर में ही बनाओ। तो यहाँ पर मैंने जो है नूडल्स को बॉईल होने के लिए रखा, थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के। तो 80% इनको जो है कुक कर लेंगे, और उसके बाद उसको छान के और थोड़ा सा घी लगा के या ऑयल डाल के उसको अलग रख देंगे। उसी बीच में मैं यहाँ सारी वेजीज चॉप कर लूँगी जो मुझे उसमें चाहिए थी। तो यहाँ मैंने ली है बंद गोभी और शिमला मिर्च। टमाटर मैंने रखे हैं मैगी के लिए, पतिदेव को फटाफट से मैगी भी खानी थी थोड़ी बहुत। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने नूडल्स बनाए तो मैगी नूडल्स के साथ एकदम फीकी फीकी लगी थी, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मेरे को खाली नूडल्स ही बनाने चाहिए थे। तो यहाँ मैंने सारी वेजीज जो है चॉप कर ली अच्छे से, और इसमें ना बड़ी बड़ी वेजीज ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है आपको बहुत बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पर देखिए नूडल्स अच्छे से तैयार कर लेते, एकदम अलग अलग हो गए थे। अब बनाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई रख ली थी मैंने, और गरम हो गया था तेल। उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली, और जो हमारी वेजीज थी चॉप की हुई वो डाल दी मैंने इसमें। और ये ना आपको तेज आंच पे ही इसको पकाना है, सोटे करना है। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया था, और इसको फटाफट से सोटे करते हैं। और इसमें फिर बेसिक मसाले ऐड करेंगे, और साथ ही साथ मैंने इसमें सोयाबीन भी डाला, क्योंकि मुझे सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है चाउमीन के अंदर ना। तो अब मुझे नहीं पता ये नूडल्स और चाउमीन में क्या अंतर होता है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो भाई मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ इसे।
तो यहाँ मैंने मसाले डाले जो नूडल्स के साथ ही आता है वो, और साथ ही साथ दोनों सॉस डाली है, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ इसको नूडल्स जो थे वो ऐड कर दिए, और नमक मैंने इसमें पहले ही थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि मसाले में नमक होता है ना, फिर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैंने अलग से नमक ऐड नहीं किया। फिर सोया सॉस वगैरह डाल के इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और हमारे गर्मा गर्म नूडल्स बनके एकदम रेडी थे। कलर तो बहुत अच्छा आ रहा था, अब खा के देखते हैं। मुझे तो बड़े टेस्टी लगे। अब खिलाती हूँ मैं पति देव को, अब ये बताएंगे कि कैसे लग रहा है। आज तो इन्होंने भी पास कर दिया, कह रहे अब जो भी चीज़ बनाया करेगी ना घर में ही बनाया कर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। सच्ची में ऐसे लग रहा था जैसे बाहर के खाते हैं ना, मतलब उससे भी ज़्यादा टेस्टी मान लो। तो यहाँ गर्मा गर्म नूडल्स हम लोग खाने लग गए थे, हमसे वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और पीछे मैंने मैगी बनने के लिए रखी और साथ ही साथ चाय भी बना ली थी। फिर मैंने कहा चलो ये बनाए तो साथ में चाय भी बनाते हैं, सर्दियों का टाइम है तो एक दूसरे को यहाँ खिला रहे थे और सच में बातें कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो बस यहाँ हमारे नूडल्स जो है बन के रेडी थे। उसके बाद ये शाम का टाइम था और आज मुझे ना किचन से निकलना ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई ना। तो बीच में बस मैंने एडिटिंग वगैरह करी और फिर सीधे मैं किचन में आ गई। तो यहाँ सब्जियाँ वगैरह लेकर आए थे। अभी हम घूमते फिरते जैसे मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर से फिर हम एक बार मार्केट से होते हुए आ जाते हैं। जो भी चीज़ें हमें लानी होती है सब्ज़ी वगैरह, हम ताज़ी फ्रेश एकदम वहीं से ले आते हैं। तो यहाँ हम लोग मटर और थोड़ी बहुत सब्जियाँ, और मुझे संतरे खाने का बहुत मेरे फेवरेट है, मन हो रहा था तो मैं संतरे भी लेकर आई थी। और साथ ही साथ एक गोभी, क्योंकि डिनर में मैं बनाने वाली थी गोभी के पराठे। तो अभी पहले सारी सब्जियों को मैं अरेंज करके रखूँगी और उसके बाद और भी छोटे मोटे काम थे किचन के वो निपटाऊँगी। फिर उसके बाद ना ये थोड़ी सी मूली, गाजर और मिर्च मैं लेकर आई थी, तो इसका भी मुझे अचार बनाना था। सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है पराठे के साथ, रोटी सब्जी के साथ। तो ये अचार ना सर्दियों में ही बनता है और बड़ा टेस्टी भी लगता है। तो ये बन ही नहीं रहा था, मैं ले आई थी। तो आज मैंने ये निकाला कि इसको ना रात भर छोड़ना पड़ता है ना, नमक वगैरह डाल के। तो मैंने ये भी कट करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा आज जब मैं किचन में हुई और निकल ही नहीं रही हूँ तो सारे काम निपटा ही लेती हूँ। तो बस ये मैंने जो है बड़ी बड़ी चॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, इनको कट करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च के बीच से टुकड़े किए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी थी और मुझे इन्हें इसी में ऐड करना था जो मूली और गाजर है। तो उसको मैंने फिर अच्छे से बीच से कट करके रख दिया, और मूली मैंने अच्छे से छीली और फिर गाजर को भी छील लिया। उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैंने मूली को कट करना शुरू किया और बड़ा ही अच्छा लगता है। आप इसमें अदरक और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ मैं सारी सब्जियों को इस तरीके से चॉप कर लूँगी, काट लूँगी, मतलब बड़े बड़े पीसीज में। और फिर इसमें हम लोग नमक हल्दी डाल के मैं रात भर के लिए इसको छोड़ दूंगी और कल फिर धूप में सुखाएंगे इसे। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तब इसका अचार बनाऊंगी। तो बड़ा ही टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आप इसे हल्का सा बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, वो आपको फिर जल्दी ही खाना पड़ता है 10-15 दिन के अंदर। और ये वाला जब आप सुखा के बनाते हो ना, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो 1-2 महीना। तो बस यहाँ मैं उसी तरीके से बना रही हूँ कि थोड़ा सा, मतलब वैसे है तो नहीं इतना, लेकिन एक बार ट्राई कर रही हूँ बना के कि देखते हैं कैसा बनता है और फिर दोबारा से बना लूँगी। तो यहाँ मैं इसको एक बर्तन में कर लूँगी और इसमें फिर मैं नमक और हल्दी डाल के इसको रात भर के लिए छोड़ दूँगी।
तो फाइनली ये वाला काम भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अभी मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। तो गोभी को ना मैंने पीसीज में कट करके एक बर्तन में छोड़ दिया था थोड़ा सा नमक डाल के, जिससे जो भी गंदगी होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि गोभी से ना मुझे बड़ा डर लगता है कीड़े वगैरह निकलते हैं, तो उस वजह से। उसके बाद यहाँ मैं ढूंढ रही थी अपना एक चॉपर, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा था, और अभी जो ड्रॉअर मैंने इससे पहले खोला था ना कैबिनेट, उसके अंदर ही वो था और मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने सारी किचन में ढूंढ लिया और फिर दोबारा से मैंने वही वाला जो कैबिनेट था वो खोला और उसी में फिर वो मुझे दिख गया। तो मैंने जो गोभी के पीसीज थे उनको उसमें डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। और इस वाले चॉपर में ये इतने अच्छे से चॉप हो गए थे, अगर आप कद्दूकस में कसते ना तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़फुल होती है किचन के लिए जो मैं रखती हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से इनको चॉप कर लिया और बहुत ही बारीक चॉप हो गए थे ये। तो इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। इसके बाद यहाँ मैं थकने की एक्टिंग करी थी, क्योंकि मेरे पतिदेव उधर से मुझे देख रहे थे, कह रहे मैं नहीं आ रहा, मैंने पैंट नहीं पहनी हुई। तो मैंने कहा पैंट नहीं पहनी हुई तो आ जाओ, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये आधा ही वीडियो है। तो बस फिर वो आ गए थे। उसके बाद ये देखो इनकी एक्टिंग देखना, अभी ये बंदर जैसे करते हैं, देख लिया आप लोगों ने, ये ऐसे करते हैं, देख लो। जब भी मैंने बोलूँ ना कैमरे के सामने आ जाओ और थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हैं तो ये ओवर ही कर देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ मैंने उसको चॉप कर लिया था और अभी मुझे आटा भी लगाना था फटाफट से, और मैं रसोई से आज निकल ही नहीं रही थी। ऐसे होता है ना कई बार, मतलब जैसे एक ही जगह जम जाते हैं ना, वैसे ही मेरे साथ हो गया था आज। तो यहाँ पर मैं इसको निकालूंगी एक बर्तन में और इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। और इसके बीच में ना एक चीज़ मैं भूल गई थी मसाले डालने से पहले, इसको ना आप एक कॉटन के कपड़े में डाल के इसका एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना वो निकाल लेना चाहिए, लेकिन वो मैं भूल गई तो वो फिर स्किप हो गया। लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, फिर आप जैसे पराठे बनाओगे ना तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो इसी चक्कर में ना मुझे फिर दो दो जोड़ के पराठे बनाने पड़े थे, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था। मैंने कहा यार अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, अभी मैं एक एक पराठा बनाऊँ और फिर वो अच्छे से बने ना। तो बस यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया था अच्छे से, और आटे को देखो मैं ऐसे फेंक फेंक के मारी थी। आपको कितना भी गुस्सा किसी पे आ रहा हो ना तो आप इस तरीके से आटे पे निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गुथता है फिर। तो मजाक कर रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने आटे को अच्छे से सेट कर लिया था, तवे को मैंने अच्छे से मांज लिया और अभी बनाने स्टार्ट करते हैं पराठे। तो दो छोटी छोटी लोई लेकर मैं बेल लूँगी और उसी के बीच में स्टफिंग डाल के फैला के और दो दो जोड़ के पराठे बनाऊंगी। एक बनाती तो अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैंने कहा इतनी देर मुझे किचन में हो गई है और फिर ये पराठे भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा जो था ना वो मैंने निकाला नहीं था नमक डालने के बाद। तो यहाँ दो पराठे मैंने जोड़ दिए, अब इसको एक साथ बेल लेंगे। तो ये भी बड़े ही टेस्टी लगते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है पराठा मैंने अच्छे से बेल लिया। अब मैं पराठे को अच्छे से सेक लूँगी घी में, और घी वगैरह ही यूज़ करते हैं हम पराठे बनाने के लिए ना, हम लोग तेल वगैरह नहीं करते हैं ना, रिफाइंड तो हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो यहाँ अच्छे से कुरकुरे से मैं इन पराठों को सेक लूँगी। और पतिदेव तो मुझे आवाज़ ही लगा रहे थे कि जल्दी से बना दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, अच्छी चीज़ों के लिए ना सब्र करना पड़ता है। तो बस ऐसी बातें हमारी चलती रहती है। उसके बाद पराठे बन गए थे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और प्लीज़ मेरे व्लॉग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जब भी आपके सामने मेरा व्लॉग आता है, और बेल आइकन को प्रेस, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए व्लॉग आते ही। तो ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे व्लॉग। पसंद आते हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ऐसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।